तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ के न्यू रूल्स के बारे में। तो सेबी ने न्यू प्रपोजल दिया है कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एसएमई आईपीओ के। जो इन्वेस्टिंग है या कंपनी है जो वो आईपीओ लाती है उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। एक तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो पहले की 1 लाख से ज़्यादा था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो बढ़ा के 2 लाख से 4 लाख तक करने की बात हो रही है। कि पहले 1.5 लाख या 1,20,000 में जो आईपीओ लग जाता था वो 2 लाख से ज़्यादा या फिर 4 लाख से ज़्यादा तक लग सकता है। ऐसे कहने की बातें हो रही है, करने की बातें हो रही हैं। और जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट थी H9 की, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होती थी, जिससे कि ओवर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हो जाता था एसएमई आईपीओ। क्योंकि कोई 100 लोट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 50 लोट के लिए अप्लाई कर रहा है। अब वो भी ना लॉटरी बेसिस पे कर दिया है। मतलब जैसे रिटेल कैटेगरी में मिलते थे ना आईपीओ, वैसे ही इसमें H9 कैटेगरी में मिलेंगे। और जो ऑफर फॉर सेल थी, ऑफर फॉर सेल होता है जैसे फ्रेश इशू होता है और ऑफर फॉर सेल होता है, तो ऑफर फॉर सेल की भी लिमिट कर दी है। मतलब 1,000 करोड़ का आईपीओ, मतलब 1,000 का तो एसएमई में क्या ही होगा, 100 करोड़ का आईपीओ है मान लो, तो 20 या 25 करोड़ है जो वही ऑफर फॉर सेल हो सकता है, बाकी सारा फ्रेश इशू होना जरूरी है। और फंड इशूड और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो फंड रेज करती थी, जैसे मान लो कंपनी ने 100 करोड़ रेज करे, उसमें से कुछ वो बोरोइंग्स अपनी घटाएगी, कुछ से कुछ करेगी। जो पहले होता था ना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज कर सकते थे जो फंड्स, वो 25% होते थे, मतलब 100 करोड़ में से 25 करोड़। अब वो घटा के कर दिए हैं, मतलब करने की बात हो रही है 10 करोड़ की। 100 करोड़ में से अगर 100 करोड़ फंड इशू कर रही है तो 10 करोड़ ही है कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज कर सकती है जो। और एक और जो अच्छी चीज रखी है इन्होंने कि जो एसएमई आईपीओ कंपनी एसएमई आईपीओ लाएगी जो कंपनी, उसको पिछले 3 सालों में से 2 सालों में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। तो इससे जैसे बेसिस अलॉटमेंट H9 कैटेगरी में कर दिए हैं प्रोपोर्शनेट से लॉटरी बेसिस पे, तो इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो कि छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो कि करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते थे पहले 100 गुना सब्सक्राइब करने के लिए, और इससे कहीं ना कहीं फायदा रिटेल इन्वेस्टर को हो सकता है। मतलब जो कि छोटे इन्वेस्टर है 10 लाख से नीचे वाले,